अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है झलक वजह से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म की लेफ़्ट ओवर राइस के साथ ना एक रेसिपी बनाने लगे हैं जिसको राइस बॉल कहते हैं। बड़ी मतलब कि डिलीशियस सी बनती है और मतलब कि चाइनीज़ सा इसका टेस्ट आता है। तो जी इसके लिए सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे ये पोटैटो ले लिए हैं जिसको हमने बॉयल कर लिया था और ये तकरीबन आई थिंक आधा किलो ये होंगे, ठीक हो गया। तो इसको हमने बॉयल करके ना तो अच्छे से मैश कर लेना है, थोड़ा-सा ठंडा करके इसको मैश करना है। गरम-गरम मैश नहीं करना, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगे। उसके बाद जी ये लेफ्ट ओवर हमारे पास बॉयल किए हुए राइस हैं, तो इसमें जो है ना वो सॉल्ट ऐड है। तो ये तकरीबन 1 कप जो है ना हमने इसमें ये ऐड कर देने हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वांटिटी आपने जो है ना वो देख के करनी है कि जितनी यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर आप डबल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मतलब कि आलू की यही क्वांटिटी है तो आपने राइस की भी वैसे ही लेनी है, यानी कि 1 कप, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना वो चिकन है। चिकन मेरे पास जो है ना वो था हड्डी वाला चिकन था, ठीक है। यानी कि बोन वाला चिकन था, तो उसको मैंने बॉयल किया थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करके, तो उसको फिर मैंने बाद में मैश कर लिया, तो उसके देखिए छोटे-छोटे से उसके पीसेस कर लिए। उसके बाद जी हमने ये ऐड करके इसको फिर अच्छे तरीके से जो है ना वो हमने कर लेना है, मिक्सअप कर लेना है कि बाकी सब मिक्सचर में ये मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हमने 1/4 टीस्पून यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ना पाओ। तो साथ हमने 1 टेबलस्पून जो है ना वो क्रश की हुई ग्रीन चिली ऐड कर देनी है, 1 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर इसमें ऐड करना है। उसके बाद जी हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। इसमें जो है ना वो चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर ये सब चीज़ें नहीं डलती हैं। ये चाइनीज़ है तो हल्का-फुल्का सा बस जो है ना इसमें, वैसे तो लोग ग्रीन चिली भी नहीं ऐड करते, लेकिन मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो स्पाइसी पसंद है, आपको पता है, तो फिर मैं इसमें ये डाल देती हूँ। इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार किस्म का आता है। और उसके बाद जो मेन इसका चीज़ होती है ना, इसके जो इंग्रीडिएंट है मेन वो है मायोनीज़, ठीक हो गया। तो वो हमने डालनी है तकरीबन 2 टेबलस्पून और फिर जिसको अच्छे तरीके से मिक्स अप करके हमने इसका एक बड़े मज़ेदार किस्म का जो है ना वो मिक्सचर बना लेना है। तो मिक्सचर भी आपने देखना है कि किसी भी चीज़ को वही ना कि आपने ऊपर-नीचे नहीं करना, ठीक है? जो एग्ज़ैक्ट इसकी क्वांटिटी है वही क्वांटिटी रखनी है, नहीं तो वो मतलब कि फिर अच्छे से बनता नहीं है ना, फिर यहाँ तो आपके बाल्स जो आप बनाते हो वो बड़े ना मतलब कि ऐसे गिर जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, ऐसे का सीन हो जाता है। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है कि हाथों पे हल्का-हल्का सा ऑयल लगा के आपने इसके छोटे-छोटे से बाल बना के रख लेने हैं, बड़े ही खूबसूरत से। देखिए जी हमने कितने ज़्यादा इसके बॉल बना के रख लिए हैं। अब इसका प्रोसेस हमने ये करना है कि कोटिंग-शोटिंग के लिए हमने जो इसका सीन किया है वो ये है कि यहाँ पे हमने एक जो है ना 1 अदद अंडा ले लिया है। तो उसके बाद हमने उसको अच्छे से बीट कर लिया और साथ हमने जो है ना वो ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ठीक हो गया। ब्रेड क्रम्स से इसका ना मतलब कि इतना मज़े का बनते हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से एकदम से सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हीं के खाने की चास आ जाती है। तो बस जी हमने इसकी इस जो है ना ये कोटिंग करके रखते जाना है। एक हमने अंडे की कोटिंग करनी है और उसके ऊपर जो है ना हमने ब्रेड क्रम्ब चढ़ा देने हैं। जी, मुझे तो वैसे बहुत उम्मीद है रेसिपी के बाद जो है ना वो कभी भी आपके जो चावल हैं बचे-खुचे से वो ज़ाया नहीं होंगे, वो इस किस्म के कामों में लग जाएँगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप दाल-चावल बनाते हो या कोई भी ऐसी की चीज़ बनाते हो ना, तो वो ख़त्म हो जाता है, सालन ख़त्म हो जाता है और चावल बच जाते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। जितने मर्ज़ी आप थोड़े बनाओ। तो हमारे घर में भी यही सीन हुआ था, तो मैंने कहा चलो भाई इसकी भी एक रेसिपी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो ऑयल जो है ना वो गरम हो चुका है, तो हमने क्या करना है कि फटाफट से इसमें जो है ना ये बॉल्स ऐड करने हैं। प्याज़ को ऐड करते हुए जो है ना वो टाइम लगता है, तो आपने जो है ना नीचे फ्लेम मीडियम रख लेना है, ठीक है? यानी कि आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी ऊपर से जल जाते हैं। तो बस जी इसको हमने जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फ़ौरन हमने इसको जो है ना वो चम्मच नहीं हिला देना है इसमें, नहीं तो वो बाल्स जो है ना वो टूट जाएँगे। तो आपने हल्का-हल्का बस हल्के हाथों से ना उसको टर्न करते जाना है और मीडियम फ्लेम पे ही उसको पकाना है। तो बस ये थोड़ा-सा कलर आने के बाद उसको जो है ना वो हमने उतार लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत सा मतलब कलर आ चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बड़े आसान तरीके से ही बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फिर आप इसको मायोनीज़ के साथ जब सर्व करते हैं तो वाह! मज़ा आ जाता है। जी, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।